अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ऐसा कोई दानिश्वर नहीं है जिसको कभी किसी दौर में ये नहीं लगा कि वो बेवकूफ है, उसमें अक्ल की कमी है। कोई दुनिया का बड़ा आदमी ऐसा नहीं है जिसे कभी ऐसा न लगा हो कि वो छोटा है, उसने ये महसूस ना किया हो कि मैंने ये छोटी हरकत की है। अगर आपको ये लगता है कि आप न बेवकूफ हैं, ना आपने कभी छोटी हरकत की है, तो ये जान लें कि ना आप दानिशमंद हैं और ना आप बड़े आदमी। और अगर आपको इस चीज़ का एहसास है और इस एहसास के साथ आप चलते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी जो है वो एक प्लेन जगह पे नहीं गुजार रहे हैं, आप ज़िंदगी में ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा जब दुनिया ये गवाही देगी कि आप अजीम आदमी हैं, लेकिन तब तक आपको फिर एहसास होगा कि अभी मुझे बहुत आगे जाना है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको चौधरी साहब के डेरे पे उनके पास लेके चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई चौधरी नहीं है जिसको ये लगा हो कि वो छोटा है, सिवाय इनके। असल जी काकी गल पता की है, थोड़े लोगों की अकल है घट। समझी तू ओदी गौर ना गल सुनी नहीं ये बात। उन्हें असल गल ये कीती है कि कोई चौधरी ऐसा नहीं है भी जड़ा कदी जिंदगी च काम आ रहा, लेकिन गल तो तेरी सही है। चौधरी जी वो कहते ने अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे कहते हैं कि भाई तो सुबह का भूला है। चौधरी साहब, ये वही नहीं जो कसाईयों के साथ मिला हुआ था? मैं अपनी सजा भुगत आया हूँ। कहाँ से? जेल से। तुम जेल से होके आए हो? अगर तुम गुनाहों की सजा भुगत आए हो तो ये जो पटका अभी भी तुम्हारे गले में है, ये तो बदमाशी की अलामत लग रहा है मुझे। क्या इसका मतलब बदमाशी होता है? हाँ हाँ। अच्छा चौधरी जी लेकिन तुमने किया क्या है? जेल में क्यों काट के आए हो सजा? बस मेरी भैन, गरीब आदमी अपने बच्चों की रोजी कमान ली 2 डाके मार ले, पुलिस पीछे पै जाती है। ये तो कानून साजी होनी चाहिए, कम से कम 10 डाके तो बाहर हटना चाहिए। अच्छा, कितनी जेल काट के आए हो? सर मैंने अपनी जवानी वहां गुजार दिया सर, 2 महीने अंदर रह के आया हूँ। तुमने कितने के डाके मारे हैं? मेरी बहन सिर्फ 2 डाके। कितने पैसों के डाके तुमने मारे जी हैं? 10 करोड़ के। 10 करोड़ के? बहन छोटा सा गाँव में एक बंदे को मैं तोड़ा गोभी दा खोया, एक को आटे दा। हाँ तो देखो, रोटी तो पकानी थी गोभी के साथ। तो तेन पता जो भी जेल होनी है, तू किसी को 5 किलो गोश्त भी खो। अच्छा, इस पर 2 महीने की जेल हो जाती है? नहीं, इसको ये जमानत पे बाहर आया, ट्रायल चल रहा होगा अभी। सर ट्रायल चल रहा है, ये गल ना दसो, बस आ गया मैं बाहर। हुण के दिन डाका मारे ना ते नाई दी दुकान ते कंघी कैंची लुट। चौधरी साहब, आपने इसको क्या पर घंटे के मसाज के रेट पे रखा हुआ है? ना काकी, ये हुण मेरे पैरी पे भाई, मैनू माफ कर दे। कभी भी जिंदगी च नहीं होना, मैं माफी नहीं देनी। चौधरी साहब चलें, मुझे लग रहा है कि इसको अकल आ गई है। हाँ। मासूम आदमी है, भूखा होगा जो रोटी चुराई इसने, माफ कर दे। नहीं बिल्कुल नहीं। चौधरी जी देखो, वड्डियां दा काम हुंदा माफ करना, हो सकता तुसी एवें ही वड्डे हो जाओ। मैं छोटा नहीं, आप बहुत बड़े दिल के आदमी। आ गया ओए कातला, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? मैं माफी मंगना है, पैरां 'ਚ बैठा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਬਹਿ ਚੱਲ। अच्छा चौधरी जी ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਵਧਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आप उसे कातिला क्यों कह रहे हैं भाई? डाका ही तो डाला है उसने। ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਤੋੜਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਭਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜੂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या? ਤੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗੋਭੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਈਕਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ। नहीं परसों नहीं जी, परसों तो मैं काम जाना है। ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 7। ਦਾਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਕੱਟਣਾ? चौधरी साहब, इसमें आपकी भी तो गलती है। आपके होते हुए वो बेरोजगार क्यों है? यानी पिंड दे विच जड़ा बंदा बेरोजगार हो, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, गांव के अंदर ना लोग आमतौर पे बेरोजगार नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता कुल्ली तौर पे, लेकिन फिर भी अगर दुनिया में 90% लोग
जो गरीब हैं, जो सतह गुर्बत से नीचे बसते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, कम से कम 10-15% ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से ऐसे हैं। उनके पास ज़मीन है लेकिन वो उसमें काश्त करना नहीं चाहते, उनके पास मौक़े हैं लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहते। अभी कुछ रोज़ पहले मैं एक चाइनीज़ साहब से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो अभी इस वक्त तो वो PhD डॉक्टर हैं। वो ये बता रहे थे कि बचपन में हम अपने वालिद के साथ जब खेतों में काम किया करते थे तो वो जो मड होती थी उसमें पानी होता था और हमें पता होता था कि जो सांप है यहाँ पे ये हमें काटेंगे पैरों पे और हमें ये लीचीज जो हैं ये लगेंगी हमें। हम इस जहन के साथ जाते थे और घर में दवा तैयार होती थी और हम फिर भी वो बीज के सब कुछ मेहनत करके घरों को वापस आते थे। तो माई क्वेश्चन वॉज कि अब आप ये काम कर रहे हैं, अब वो कुछ कंस्ट्रक्शन का यहाँ काम, तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या चीज़ थी, व्हाट ड्राइव्ड यू कि आप आगे बढ़ें और करते रहें, रोज़ाना करते रहें। उसने कहा 2 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों के जानने के लिए, आजकल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैं खेत में जाता था तो खेत के अंदर पानी में, मट्टी में जब अपने पैर रखता था तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो घास के छोटे छोटे तिनके हैं ना, ये भी आपकी स्किन को काटते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से वो नरम हो जाती है, तो वो भी आपको सुइयों की तरह लगते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं काम करते हुए सामने देखता था तो मेरा बूढ़ा बाप अपनी बीमारी की हालत में ज़मीन पे झुक के उसी जगह, उसी मूंजी में वो काम कर रहा होता। एक वो मुझे ड्राइव करता था, और दूसरा ये कि जब वो फसल उगाती थी ना और चावलों की फसल का एक समंदर हवा में लहलहाता था, वो खुशी जो मिलती थी, उस खुशी की खातिर वो तकलीफां भूल जाती थी, वो भूल जाती हैं। तो अगर गांव के लोग, ख़ास तौर पे हमारे गांव के लोग, क्योंकि अब बच्चों का ये जी चाहता है कि वो पढ़ लिख के शहरी बाबू बन जाएं, हाँ जी। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो शहर के लोग हैं, अगर उनके पास वो ज़मीन हो तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहेंगे वहाँ कुछ उगाएं और खाएं और कमाएं। तो हॉलैंड, पूरी दुनिया जो है वो खेतों से कमा रही है। तो अगर आज भी मौका है ये काम करना चाहे तो ज़मीनें तो बहुत बड़ी हैं दुनिया में। इसका हासिल ये है कि मेहनत भी एक नशा है, जिस कौम को, जिस इंसान को लग जाए वो अमर हो जाता है। इस बात का मुझे ये क्रक्स लगता है, इसका जो फवाद है वो इस चीज़ में है कि जिस इंसान को शदीद मेहनत के बाद कामयाबी का नशा लग जाए, वाह, जिसको ये पता चल जाए कि ये कामयाबी का जो नशा है उसके लिए मेहनत कुछ भी नहीं है, वो कामयाब हो जाता है। चौधरी साहब, मैं जेल कोई वेला नहीं रहा, उत्थे मैं हुनर सीखे है। क्या हुनर सीखा हूँ सर? बड़ा मेहनत वाला हुनर है। मैनू एक करंट देंगे तो यकीन करो मेरे बच्चों की रोजी बनेगी। वहां से दस्तकारी सीख के आए हो? ओ सर, ये केड़ा काम है? मैंने 3 महीने जेल हुई है जी। मैं मंजी उन्नी सीख ली। वो क्यों? मैंने मंजी ते लाता ही उन्होंने। लेकिन तुम्हें क्यों जेल हुई थी? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚਿੜਾ ਕਤਲ ਕਰ चौधरी साहब की करना है जालम बंदे दा? ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਚਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। चलो फिर मेरे ब्याह हफ्ते कर दो माफ इन। चौधरी साहब, वैसे आपकी ईगो इतनी बड़ी तो नहीं थी। भाई मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲੁੱਟਿਆ जी, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਤੋੜੇ 'ਚ, भी ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18 ਘਰ ਤਾਂ ਪਲਦੇ ਨਾ। 18 घर पालते ने एक टाइम ਲਈ लो। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 20 ਫੁੱਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ। जिन्नात दा बच्चा तू सालिया। चौधरी साहब आपकी वैसे ईगो बड़ी नहीं थी, लेकिन आजकल आप कुर्सी में फंसते जा रहे हैं। इसका ईगो से क्या ताल्लुक है यार? अच्छा, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਿਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ इसका चक्की वाला दम्बा होता ना, ये ईगो वाला चौधरी है। माफी लेनी या नहीं? मुझे ये बताओ, तुम्हारी मुखबरी किसने की थी? तुमने इतना बड़ा डाका डाला था। मेरी मुखबरी बाबे दाने ने की थी। ओ, मैं तो फिर करूं, मैं तो हक दे नाल। सही बात है, सही। मैं बजुर्ग आदमी, कबर च मेरियां लत्तां, मैं झूठ बोल के किधर जाना? ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਬਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? क्या तुम्हारी नानी ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰਤੇ ਜਾ। चौधरी जी मैंने माफी दे दियो। मैं माफ नहीं करना, मेरे दिमाग से तेरे वास्ते जगह नहीं है। चौधरी साहब प्लीज माफ। नहीं, मैं नहीं करना। चौधरी साहब आपकी मेहरबानी माफ। कतन नहीं, मैं एक मिनट नहीं माफ नहीं करना। यार माफ कर दे उसे, वो माफिया मांग रहे 1 घंटे से। चल माफ किया जा। ये चौधरी जितना छोटा ना, ਇਹਦਾ दिल भी बहुत छोटा। नहीं, दिल का बहुत अच्छा। चौधरी साहब, वैसे मैंने आपके साथ कभी कोई सिक्योरिटी नहीं देखी, आपका ला। प्रोटोकॉल ही नहीं है। क्यों? काकी गल है भी सिक्योरिटी का दी
जिंदगी दे किसी ने ज्यादती की नहीं। बिल्कुल 25 पिंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाल प्यार करते हैं। वाह ये तो मैं जिसले लोगों दे विच जाना जी जी ये लोगों नूं धक्के मार मार के परे करता कि पैर के नीचे ना आ जाए। पैर के नीचे ना है जी यार मतलब पैर पे पैर ना आ जाए यार। ਉਹ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੌਰੀਆ ਪਾਗਲਿਆ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਡਏ ਜੀ। ਬਈ ਚੌਰੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਆਜਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ। अच्छा ਉਹ ਕੋਈ 4 ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ जी जी ਚੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ ਆਹਾ ਔਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਣਿਆ ਤੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਨਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਬਈ ਹਰੂਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਆਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਲਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। वो इनकी नहीं है, बाबे दाने की है। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ जी। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਠੋਕਲਾ। चौधरी साहब अभी आपकी आजिज़ी की बात हो रही थी, तो अगर कभी किसी बंदे ने आपको आके गोली मार दी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं उस तो बाद तो मेरी आज दी वैसे ही गई ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਹੱਦ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਾਲੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ। ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੌਰੀ ਵਾਲੀ ਆਏਗੀ बहुत स्पीड ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀ। लेकिन चौधरी साहब अगर किसी ने आपको यूं गोली मारी ना तो आप बच जाएंगे। कैसे मारी क्यों ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਾਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮਾਫ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਣੇ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਾਣੀਏ ਦਾਣੋ ਇਹ ਦਾਣੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ 40 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਗਨਨਾਥ। 2 साल हो गए ने ਜਦੋਂ ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ये जगरनॉट कौन है? ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। हारून साहब जगरनॉट पहले भी तो आ चुका है, वो छोटा सा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। छोटा सा वो है उसको वैसे ही मना करो नहीं करेगा यार। चौधरी साहब कितने गांव का बदमाश है वो? ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैसे करके ਐ ਕਰਕੇ यार चौधरी साहब आप तो ना करें यार। ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ। यार उसको 2 ਧੱਫੇ लगाओ यार पीछे हो जाएगा वो। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਅਸਰ ਰਸੂਕ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਣ ਡਿਆ। 2 साल हो गए ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੌਧਰੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਵਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। इस बार क्या बीजा है तुमने? ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੰਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਲਾ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਏ ਮਰਦ ਬਣੋ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ। ਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਜਵਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਗਰਨਾਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਾਉਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਨਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗਰਨਾਟ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਗਰਨਾਟ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਊ। ਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਜਗਰਨਾਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਗਰਨੌਟ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ।
ये तो जगर नेट है। यार चौधरी अच्छा आदमी तो है। बहुत अच्छा आदमी। और ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਲਓ। हाँ जी। ਜਗਰਨਾਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਜਗਰਨਾਟ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਗਰਨਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਆਵਾਂ? खोल के बखा, मैं देखना कि मैं खोलना। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। क्यों? ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਗਰਨਾਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਆ। वो क्या? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ, ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੌੜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਊਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ। ओए चौधरी ए तू फसाद वाली गल कर रहा है, फसाद वाली। ਜਗਰਨਾਟ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਸਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਓਏ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ। ਉਹ ਸ਼ਫਾਕ, ये कैसी आवाज है? तो चीजें गिराता हुआ आ रहा है कोई। हाँ। ओह माय गॉड। चौधरी साहब हुक्म करो। ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਗਰਨਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। वाह 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 चौधरी साहब, क्या बात है। अच्छा हारून साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि हिटलर पानी में पड़ा रहा है? चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਾਡਰ। ओए चौधरी है मेरा की कर देगा? ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਟicker ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ। ओए चौधरी जे कर दे ते मैं बुलांदा अपने बंदियां नु। ਨਾ 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 ਜਗਰਨਾਟ, ਹੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ओए 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 सही किया वैसे, बिल्कुल सही किया चौधरी साहब। क्यों जी, लगता ना भी शफाक ने कारतूस गोदी चक्या है। लेकिन हारून साहब, हमने उसकी साइड ऑफ स्टोरी तो सुनी नहीं। उसकी साइड ऑफ स्टोरी जो भी हो, जिस फसल को इस वक्त पानी नहीं लग रहा वो मेरे वतन की है ना। बिल्कुल, वो हम सबकी है, उसको पानी लग जाए, फिर देखते हैं उसने क्यों रोका, क्या लड़ाई थी, क्या दुश्मनी थी। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਜੀ। और चलिए इस तो पहले कि जगन्नाथ शफाक ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। शफाक ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੰਦੀ ਦੁੰਦੀ ਵੜਦਾ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖਿਆ। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, जो चौधरी साहब ने किया है ना, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया। इफ आई वुड हैव बीन इन हिज प्लेस, मैं इसकी जगह होता मैं भी यही करता। ਇਹ ਹरून साहब पिछले 3 साल तो ਇਹਦੀ चौधरी साहब दुकान हली नहीं ले, लेकिन काम शुरू हो गया है माशाल्लाह। ऐसे पहली रोजी लगी है, अद्धी ताड़ी अद्धी मेरी। मैं कोई होर रोजी ला के आया। ਕਿਉਂ ਦਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਰ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਬਈ। ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ क्या हुआ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਧੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਾ। चौधरी साहब इस 1 महीना आपको भी रहना पड़ेगा जेल में। हाँ, आधे आधे के भाई वाले हैं। ਆਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਵਾ ਬਈ, ਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ? ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਚੋਰ। ਉਹ ਦਾਣਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਗਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਚੌਰੀ ਦੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्या? ਬਈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਦਾਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੋਭੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਆ ਇਹ? ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਦਾਣਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ,
तो मैं दुकान लब के आना देख मेरी गल सुनो मैं अल्लाह लानी है गल करदा अल्लाह नु हाजिर ना दे जान जी जी ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ हाँ ये बात हम भी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ जी बिल्कुल उसमें क्या है यार वैसे देखो जरा। ਮੈਂ ਖੋਲੋ खोल काका ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਭੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਡਾ ਵਾਈਬਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का कहीं बन जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। मैं सोच रहा हूं कि आज एक ऐसी शख्सियत को बुलाएं जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ रखा है। वाह। आज हम बुलाएंगे जी एक नॉवेल के किरदार को जिनके बारे में अगर आपने पढ़ रखा हो स्कूल्स में, खास तौर पे उन पर लिखा गया नॉवेल वो पढ़ाया जाता था अंग्रेजी सीखने के लिए। ये अंग्रेजी अदब का पहला नॉवेल माना जाता है। इसका जो मेन किरदार है इस नॉवेल का रॉबिन्सन क्रूजो, तो उसको बुलाते हैं। बुलाएं जी हाँ जी प्लीज इनवाइट हिम। Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Robinson Crusoe. हेलो सर। हेलो 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 रॉबिन्सन अलबेला। सर इसका एक शिगिर्द होता था कौन? गोगा क्रूजो। अच्छा जी चेयर लाएं जी इनके लिए। वाह। अच्छा नॉवेल में ही आता है कि इनको सफर का शौक था। वालिद रोकते थे सफर करने से, खास तौर पे समंदर का। मतलब वैसे तो कहीं घूमो फिरो लेकिन इसको शौक था सेलर बनने का, जहाज रानी का शौक था। वालिद साहब रोकते सी। वालिद साहब रोक अल्लाह के साथ रोक दी हुंदी मैं घरों निकला जी सीधा। अच्छा कहाँ गए? आप उन्होंने दस्या ही कोई नहीं। फिर मैं सीधा शेरगढ़ दे मेले थे। अच्छा ਉੱਥੇ 20-25 ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ओहो ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਬਿਨਸਨ ਕਰੂਸੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਤਲਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। मैं सख्त सर्दियों का वाकया। अच्छा अच्छा ये फिर सारी रात कतलम्मा उत्ते लैके मैं एक जजीरे ते चला गया जी। हाँ जी ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾत, सिर्फ क्रोसो। बड़ा मजा आया, यकीन का तन्हाई। अच्छा इसने बहुत मुश्किलात जिंदगी में देखी क्योंकि उस दौर में आपको याद होगा कि ना इतने जहाज, बल्कि जहाज थे ही नहीं उस वक्त। नहीं भाई याद क्यों होगा, हम इतने पुराने हैं। अच्छा नहीं है फिर लगते क्यों है? उस दौर में नहीं, आपने पढ़ा होगा कि उस दौर में ना जहाज थे उड़ने वाले, ना ही कोई गाड़ियां, ना कोई ऐसा तरीका था कि इंसान पूरी दुनिया देख सके। तो डैनियल डफो जो इस नॉवल के राइटर हैं उन्होंने कोशिश ये की कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फील कराऊं उस नॉवल के अंदर कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं। आप हीरो के साथ फील करते हैं ना, मैं भी हूं। बहुत से लोग जब सिनेमा जाते हैं हीरो डांस कर रहा होता है तो आदमी खुद को सोच रहा होता है यार इस तरह मैं भी यहाँ डांस करूं। तो इसी तरह नॉवेल में जो पहला नॉवेल था उससे पहले तो ये रिवायत नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश की कि आपको ये फील कराएं कि आप भी सफर में निकले हैं, दुनिया देख रहे हैं। तो ये भी निकला जब सफर पे मेरे नाल पढ़ने वाले सफर करते सन ना। जी हाँ जी हाँ। मैनू वो बंदे बड़े बुरे लगते जेड़े ऐ वर्कर नहीं थलदे। मैं फिर उदों ऐ कर लगी। अच्छा नहीं, उस वर्क को पलटने का एक जायका होता था जो अब नहीं है। गुलजार की नज़म गुलजार साहब, मैं उन्हीं का नाम लेने लगा था कि गुलजार साहब ने जो जायका है ना किताब का। तुसी गुलजार साहब ने बुला लो, मैं चला। मैं यकीन कर इन्नी मुश्किल करी एक बारी मैं फद्या गया। अच्छा ये सही कह रहा है, वैसे पकड़ा गया था। वो ना मैंने गुलाम बना लिया जी। उस दौर गुलामी का दौर था ना। वो मेरे को इन्ने काम कराए उन्हें यार। कोई आखे तो पानी लाया, कोई आखे रोटियां लाया, कोई के पट्ठे वड लिया, कोई आखे मेरे ऊंठा नु चढ़ा लिया। ये पकड़े गए और इनको गुलाम बनाया। अच्छा उस दौर में जी खुदा का आप शुक्र अदा करें कि आपने जिस दौर में आंख खोली है गुलामी नहीं है, वरना कुछ नजारे ऐसे होते हैं कि वो आप देख भी नहीं सकते। अब देखिए इंसान जो है ना बेवकूफी और जुल्म की जब इंतहा को पहुंचता है ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो नजारा। अब कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक रिक्शे वाला था, तो उसने रिक्शा खड़ा किया और एक गाय ने उसमें से 2-4 पट्टे चबा लिए। उसने उस गाय की जबान काट।
उससे पहले यही वाकया ऊंटनी के साथ हुआ। हाँ जी, हाँ तो जी। उस दौर में जो ये वाकयात आप सुन रहे हैं ना जानवरों के साथ और आपको तकलीफ हो रही है, ये इंसानों के साथ किया जाता था, क्योंकि गुलाम इंसान कंसिडर नहीं होता था, वो प्रॉपर्टी थी आपकी। बाजू काटें, हाथ काटें, जान से मार दें, खरीदे होंगे सी ना, पेमेंट कीती होंदी सी। जी जी जी। तो आप निकल आए फिर गुलामी में? मैं निकलिया उतो, मैनू एक बंदा कहता रोटियां लिया बाज के गरम गरम। ठीक। मैं कहा जी मैं बज्जिया गया तो हुणे आया। मैं जो बज्जिया फिर मैं उतो बज्जिया जी एक जहाज च वड़ गया। उन्हें ब्राजील जाना है, मैं कहा मैनू भी ले जाओ उत्थे। अच्छा, तो वो मान गए? जदों मैं कप्तान नूं आख्या कि मैं ब्राजील जाना है, उस मैनू उस जहाज च इन्ना जलील कीता, इन्ना जलील कीता। अच्छा यार ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। उस पुर्तगाली कप्तान ने तो तुम्हारी सारी जायदाद जो है वो संभाल के रखी है एंड टाइम तक। वो बंदा केड़ा जेड़ा मैनू जलील कीता? क्या कहता था? वो मैनू कहता मैं कप्तान है। लेकिन उसका इसमें क्या मफाद था? वो क्यों इसकी जायदाद संभाल के रख रहा था? वो मैं देख आया, मैं कहा इसका ध्यान रखी। नहीं, ये बात सही है। जहाजों में दे ऑलवेज नीडेड मोर हैंड्स ऑन द डेक। उसका रीजन ये है कि वो जो जहाज चलते थे वो इंसानों से ही चलते थे, तो उनके लिए बहुत अहम था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जहाज में काम करें। और जो लोग मुफ्त में सफर करना चाहते थे, सेलर्स उनको हमेशा तरजीह देते थे कि भाई हम तुम्हें पहुंचा देंगे, लेकिन रास्ते में ये सब काम तुम्हें करने होंगे। इसमें इस पर्टिकुलर नॉवल में एक बात और भी है कि जो गोरे गोरे रंग के लोग हैं उनको जरा थोड़ा अच्छा दिखाया गया है, और जो स्याह फाम लोग हैं उनको दिखाया गया है कि वो आदमखोर हैं, इंसानों को खाते हैं, और बुरा दिखाया गया। और तो एक तरह से कॉलोनाइजेशन को जो प्रेज कर रहा है ये पूरे का पूरा नॉवल प्रेज कर रहा है, और उसमें आपको बड़े ग्लिटर्स दिखा रहे हैं। देखें जी, ये गया एक जजीरे पे, वहां बहुत अरसे के बाद इसको अंदाजा हुआ कि यहाँ जंगली भी आते हैं, यानी वो लोग जो वहां रहते हैं वो जंगली हैं। और आप मुहज्जब हैं क्योंकि आपकी चमड़ी जो है वो सफेद है, तो आप मुहज्जब हैं, वो जंगली हैं। आप उन्हें मुहज्जब बना रहे हैं, आप उन्हें सब कुछ सिखा रहे हैं, आप वहाँ अच्छा सा घर बना रहे हैं। ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लगती थोड़ी सी? बिल्कुल ऐसे ही। और जिस आदमी को ये बचाता है उसको नाम दे देता है फ्राइडे, और उसको अपना दोस्त भी कह रहा है। यार जुमे वाले दिन मैं बचाया, मुबारक देना ही। अच्छा, उसको अपना दोस्त भी कह रहे हो और उसको कह रहे हो कि मुझे मास्टर कहे। जी हाँ, क्या बात है। एग्जैक्टली आपको नजर आएगा कि जो फॉर्मूला उन्होंने इंडिया में अप्लाई के 70,000 के करीब थे, कितने थे ये? ऐसे इससे भी इंडिया, और करोड़ों थे इंडिया में लोग। तो ये चंद लोग हम पे जो है वो अपनी हुकूमत करते रहे, क्योंकि हमारे जहनों में ये डाल दिया। और आप यकीन करें कि अगर आप पुरानी किताबें पढ़ें तो यहाँ के लोग हालांकि अच्छा कमाते थे सब कुछ, लेकिन इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं। बेशक। आपको पता है जब गोरे आए थे इस मुल्क में, तो पूरी दुनिया में जो तिजारत होती थी ना, उसका 27% हमारा था। आज अमेरिका का भी नहीं है, हमारा था। जब ये लोग गए हमारा 1% था। यार मैं कितने गया? मैं इत्थों दा मैं बंगले को गया था, मैं कितने गया? देखें, सबसे पहले इन्होंने कदम जमाए थे बंगाल में, और बंगाल एक पूरा सोने की चिड़िया था, और अगले चंद सदियों के अंदर अंदर वो देखें किस तरह से बिल्कुल वहां पे कैद रहने लग गया। सबसे बुरा वाकया जो तारीख में गुजरा है ना सब कॉन्टिनेंट की, वो ये गुजरा कि जी आपके बाद पता क्या हुआ? मैं इत्थे ना आ जावां तेरे को। अच्छा नहीं, आप मेरे पास ही हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि जब आपको देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। स्कूल में पढ़ा है हमने आपके बारे में। पता नहीं मेरे ना खेड़दार। ऐसे तुम्हारा साला कौन लगता है? बीवी कौन थी तुम्हारी? पता नहीं, मेरे ख्याल डाइजेस्ट एंड पे लिखा मेरे को, ऐसे रिश्तेदार का। बिल्कुल, उसके नॉवेल के एंड पे आए थे, शादी कहता है, लेकिन इमोशनली डेड आदमी था। हाँ, अच्छा, वहां पे लोग आते थे जो लोगों को कत्ल करने की नीयत से वहां लेकर आते थे, तो इसने जान बचाई लोगों की। मैं बड़े बंदे की जान बचाई, जिन्हें एक जान बचाई पूरी इंसानियत की जान। बेशक बेशक। मैं फिर उथे एक जान बचाई, वो भी यदि अपनी सी, बचा के निकल गया। कुहाड़ी नाल लई फिरदे हो, पहली मसवाक किहड़े सन च लाई सी तुसीं? अच्छा, वहां पे ये बताओ, समंदर की लहरों से क्या बातें करते थे बैठ? मैं समंदर के किनारे बह के यकीन कर यही सोचदा रहा क्या भी इन्ना पानी बस सारे और समंदर दी छल्लां नूं आके दसदियां सी कि अंदर मच्छियां ते नूं गालां कढ। समंदर ते बह के यही सोचदा रहा भी इहदे नाल शेरगढ़ खुस रहा ने। ठीक, कभी ऐसा लगा कि जो समंदर में शियाओं की जो आवाज है वो तुमसे कुछ कहना चाह रही है? ਉਹ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਧਾੜ ਰਿਹਾ। कैसे? ਉਹ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ
मुझे ये बताओ, कभी पछतावा हुआ जिंदगी में कि मैंने क्या किया? यार तू क्यों आज समीना पीरज़ादा गड़ी मैनू सवाल, हालांकि तू मैनू 6-7 बारी पढ़िया है। आपकी बातों से लगता है कि आपको जिंदगी से कोई गिला नहीं है। यार वो बंदा नहीं वेख्या तुसी नेशनल जियोग्राफी च ओ जेड़ा जान के पंगे लेंदा है। जी यार बात आला जो जान के पंगे लेता बिल्कुल। ओदे नाल किन्ने बंदे हुंदे ने, तो मैं ते तन हास। मुझे ये बताओ कि तुम गुलाम खरीदने निकले और जहाज खराब हो गया, जहाज डूब गया, वो जजीरे के साथ आके लग गया, तुमने मतलब की चीजें निकाली और वापस ले आए। तुम अगर चाहते तो तुम किसी भी कश्ती में, आती थी वहां कश्तियां, उनमें बैठ के वापस लौट सकते थे। नहीं मैं जो मतलब पहले साल ही वापस चला जाता ते डैनियल डफोल ने जी ये नावल का ते लिखना ही जुत्ती थे। वैसे तो ये एक नॉवल का किरदार है, फिक्शन है, लेकिन उन्होंने पैसे बड़े कमाए थे नॉवल से। वाह। हाँ पैसे उसमें जाहिर है कमाने थे भाई। उसने बेस बनाई थी एक और किरदार को जो हकीकी किरदार था, जो कुछ साल रहा था एक जजीरे के ऊपर, और उसमें बेस करके अलेक्जेंडर उसका नाम था। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस नॉवल में डिटेल बहुत ज्यादा है, बातों को बहुत लंबा खींचा गया है, बोरियत बहुत है इसको, बहुत इसकी डायमेंशंस हैं, ब्राजील भी, गुलामी भी, समंदर भी, कभी ये कहीं रहा, कभी कोई आके रहा। मैं उन्होंने आंदा रहा लिखदा पिया इत्थे जिथे बोरिंग है ना इत्थे एक गाना पा दे। अब भी मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे नॉवल पढ़ना चाहते हैं जिनमें बहुत एक्सटेंसिव डिटेल्स हों। उसका एक पूरा अलग से रीडर्स क्लब है जो ये कहते हैं कि यार ये बहुत शॉर्ट है, हम तो ये डर रहे होते हैं किताब बहुत मोटी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे उस्ताद साहब ने मुझे एक किताब दी है और कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पढ़ के तो रिपोर्ट करो। अब वो इतनी मोटी किताब है और मैं देख के मैंने कहा यार मैं कैसे खत्म करूंगा, और 24 किताबें दी हैं जिनमें से एक वो पढ़नी है और पढ़ के फौरी जाके उन्हें बताना है जी मैंने पढ़ ली है सारी। जैसे एक किताब है टारा वेस्टओवर की एजुकेटेड, बड़ी टू द पॉइंट किताब है, बड़ी आला किताब, बहुत आला किताब है। आगा साहब किसकी है? ये टारा वेस्टओवर की। वेस्टओवर ये टारा वेस्टओवर की। टारा वेस्टओवर ओके, ये है जी टारा वेस्टओवर की। आगा साहब मैं एडिटिंग में ना ये बीच में से जो हारून साहब ने आपको बताया कटवा दूं। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इर्जा आज मुझे कुछ नसाज़ी तबाह लग रही है आपकी आवाज से भी, और चेहरे पे वो रुईदगी भी नहीं है। उम्र दे लिहाज ना। इर्जा आपको बुखार भी है, गला भी खराब है, जुकाम भी है, कान भी बंद है, इतना कुछ है, आपको आराम करना चाहिए था, बहाना ही बनना होता है जी। और छुट्टी का नहीं आजकल भाई की ओ हेलो ओ भाई इधरों फड़ो भैन की हो गया। ओ यार क्या पाइन क्या कर रहे हो? भाई मोटरसाइकिल खड़ी करने लगे और की करने हैं? ओ भाई बाहर चलो। भाई बाहर बारिश पड़ी हो रही भाई। बाहर बारिश हो रही है, तुम बाइक अंदर ले आए हो? बारिश होती है तो आप लोग तो बारिश में निकल आते हैं। भाई बारिश हो रही थी तो आप किसी पुल के नीचे खड़े हो जाते। बाजिया सी के ऐसा इछरे वाला पुल नहीं गा, उथे बारिश नहीं सी हो रही, फिर इधर आ गए। भाईजान जिथे हो रही सी उतो भेज के उथे जाके खड़े हो जाते। अच्छा यार आप बाहर चलें, यहाँ चारों तरफ कैमरास लगे हैं, शो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई गल नहीं भाई करो, तुसी ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अपने इंटरफेयर नहीं कर देंगे, तुसी जो करना वे करो, ਅਸੀਂ खड़े गए, बारिश रुकदी है, ਅਸੀਂ चले जाना। अच्छा चलो खामोश खड़े रहना आप। लेकिन ये कौन सी बारिश है, ना मोटरसाइकिल के टायर गीले हैं ना ये खुद बिल्कुल। बाजी फिर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? अच्छा मैं ही उत्ते वेख्या, मैं को आयु बारिश इंज करके बारिश दी कड़ी भी नहीं पैन देती। मेरा ख्याल है इससे वजह नाल बचिया फिरदा। आजकल फिर से कोविड जो है वो सर उठा रहा है, और अपनी एहतियात रखें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करते थे आजकल करनी चाहिए, मास्क भी लगाने चाहिए बाहर जाते जी बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एदी बड़ी देर दी अड़ी यार तुम्हारी तरफ करके छींका है उसने। कोई ये दसो भी इनू हो सकदा कोरोना? क्यों नहीं होता? भाई ने कुड़ी नु नेछ नहीं सी होना, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ही पुराने तमाकू रह गए। वैक्सीनेशन क्यों लगवाए? वो हमारे अंदर चिप डाल देंगे जिसके जरिए हमारी तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी। सर एक्सक्यूज मी जी लग पाना होगा अपने को? पाना मेरे पास? हाँ जी यार मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। थल्ले दुकानदारी तो लाई, कुछ ना कुछ पिया ही होना। नहीं मेरे पास पाना कहाँ से? चलो किसी दे कोल दे भैन हो ना, मैं मोटरसाइकिल यार किसके पास होगा पाना? है जी किसी के पास?
अरुण सर मेरे पास है। आपके पास प्लग पन है? जी हाँ इतना प्लकिंग कर दी है ना भाड़ आपके पास प्लग पाना क्या कर रहा है? सर होता ही है ना, बात जारी होती है, पीछे इस तरह के छिपाटे लड़के आ रहे हैं, बाइक उनका खराब हो जाए, कहती है लो मरो सही करो तो फिर पीछे आओ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने पहले ही शख्सी मलाइका मैकेनिक है। अच्छा ये खूबसूरत अच्छी बात की है यार, वेरी अच्छा बात ये कर रहे थे कि हमारा वो डेटा निकाल लेंगे, हमारा सारा डेटा उनके पास है, हम जितनी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सारा डेटा हमारा उनके पास है। ऑफ कोर्स। मैं अरुण साहब ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ है। सर और वैसे एक चीज ये भी मशहूर थी कि लाशों के बदले पैसा मिल रहा है, जिन्होंने आपको अपनी चीजें बेच रही है, जिनके आप कंज्यूमर हैं, वो आपको मारेंगे क्यों? एग्जैक्टली बात ये है कि हम रिफ्यूज ढूंढते हैं ना इंसान की। अच्छा भाई ने एक्सक्यूज मी जी किसी मुंडे नूं जरा बुलाना, थोड़ा धक्का ला के चलिए फिर। ओह यस यार कोई तमीज होती है यार, कोई अकल होती है। अब वहां से कौन उठ के आके तुम्हें धक्का लगा के दे? बिल्कुल सही कह रहे सारे फाले जाले भर्ती कीते ओ यार ये जो साथ तुमने छनकना बजाने के लिए रखा हुआ है, इसको बोलो धक्का लगाए। ओ बाजी हुण मेरे उस्ताद दे मोहतरम में उन्हों को धक्का लवावां तो खुद लगाओ धक्का। मैं पीछे बहना भाई, चलो तुसी लाके पैंदे आ जाओ तुसी। मैं बात को वहां रैप अप करता हूं कि जो डेटा के बारे में हमें अक्सर कहा जाता है ना कि आपके हमारा डेटा ऑलरेडी उनके पास है, ये सब झूठ बात है। ये लाइटें, ये टेक्नोलॉजी, ये सेल फोन, ये जहाज, ये साउंड, हर चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने इजाद की। कुछ सलेंसर पिया होगा ਤੁਹਾਡੇ का आवाज कर रहे हैं बहुत। निकाले मलाइका सैलेंसर। सर ये आप कैसी बातें करें सलेंसर का, मेरे पास क्या काम है? बड़ी रीजनेबल बात ये है क्योंकि ये आज अपना बैग नहीं लाई, अली का बैग लाई हुई है। अच्छा यार चुप रहो जी, ऑडियंस में माइक दें जी। मेरा नाम माजिद अली है और मौजूदा हालात के तनाजुर में एक पंजाबी का एक दो शेर में आपकी नज़र करता हूँ। सर अता करें सर। ऊंच नीच दी इस दुनिया दे विच बखरी राम कहानी, कंडे बह के मैं की दसा किन्ना डूंगा पानी, वखरे वखरे दुख ने सब दे ते वखरा वखरा फाहा, प्यार प्रीत दी गल किसे नू औखी बड़ी समझानी, शाम वेले दियां कोंज कितारां आगा माजे सब, शाम वेले दियां कोंज कितारां ते हस्तियां वस्तियां डारां, शाम वेले दियां कोंज कितारां ते हस्तियां वस्तियां डारां, संग न छड्डन मरन ताई ते जानन प्रीत नभाड़ी। यार बहुत आला, कौन कितारा भाई, कौन कितारा। सर आप कहाँ से तशरीफ लाए? लाहौर से। करते क्या हैं सर आप? टीचर हूँ। आप पढ़ाते क्या हैं? मैं बायो पढ़ाता हूँ। अच्छा, और बायो पढ़ाते पढ़ाते पंजाबी शायरी का भी? ये बचपन का शौक है और इस पे काफी सारी शायरी लिखी हुई है। ये बचपन वाला 55 जी पूरा कर रहे। ये बताएं आपने सबसे पहला शेर क्या लिखा था? ख्वाहिश थी कि हम पे भी बरसे बूंदे चंद सावन की, ख्वाहिश थी कि हम पे भी बरसे बूंदे चंद सावन की, मगर क्या करे कि जब ये सावन ही गुजर गया। वाह 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 वाह। ए देखो भैन जिन्होंने बारिश की कदर हैगी है, चार बूंदा पईयां। यार अगर उन्हें बारिश की कदर है इसको भी तो खारिश की कदर है। बायो से भी शगफ है सर? बायो ही मेरा सब्जेक्ट है। मेटाफेज में क्या होता है? आप चाहते हैं कि मैं मेटाफेज पे भी शेर सुनाऊं? मेटाफेज में हाँ कोई सुना दे, मियोसिस माइटोसिस का पता लगे। अच्छा ये एक शेर है और हमारे बड़े मशहूर शायर अनवर मसूद साहब जी, वाह, वो कहते हैं कि यानी उनकी जो शायरी थी पंजाबी की उसके अंदर एक क्लाइमेक्स शेर था, किड्डा सोना दर्स वफादा, ये मेटाफेज पे है जी जी, किन्ना सोना दर्स वफादा देगी ये एक सोहनी, किन्ना सोना दर्स वफादा देगी ये एक सोहनी, कच्चे होन कड़े ते होवन आपू पक्या रहना। वाह वाह देगी ये एक सोहनी, क्या बात है यार, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा भाई ने मोटरसाइकिल खलोती है, ताली पकौड़े लियाइए बाहर। अरे नहीं नहीं यार जाओ। यार दिल करता है यार। थोड़ी सी जलेबी भी। हाँ, नान पकौड़े और जलेबी, साथ हो बारिश। अरे बारिश हो किसी पहाड़ी इलाके में और आप बरामदे में बैठे हो और सामने आपको सब्जा नजर आ रहा हो, हाथ में एक शानदार किताब हो और साथ और सामने एक चाय का कप हो और बूंदा बांदी हो, इंसान थोड़ी थोड़ी देर बाद किताब पढ़े, एक चुस्की ले और सामने देखिए तो यहाँ पे कंधे पे कोई हाथ रख के पूछे भाई साहब खैर ना बैठे।
भाईने सारिया चीज़ां वेल करते ने 500 रुपया पेट्रोल का देना वे तुझे जी नेक्स्ट पंज शेर ਨੂੰ ਛੜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा खामोश रहो जी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ क्या तौबा जी सर ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਹੋਏਗਾ हाँ वो पड़ा है यार पीओ भाई जरा आवाज फ्रेश रहती है सर ये टोनी मोनी जो है इनमें से जो टोनी है अब आ गए हैं तो हमारे मेहमान हैं तो इनके लिए एक शेर अर्ज किया है कि मैं मेन रोड से अपनी गड्डी नु बैक कीता है पर ओम जरा आस्तीने चढ़ा के ठीक है दोबारा मेन रोड से अपनी गड्डी नु बैक कीता है मेन रोड से अपनी गड्डी नु बैक कीता है और कुत्तिया तो मेरी जात अटैक कीता है वाह 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 इतना सियाना बंदा है ओए ऐ की कीता है भाई ने पटास पई होगी थोड़ी इसको जख्म आ गया कोई नहीं मेरा ख्याल मोटरसाइकिल की पेटी से सुटन लगा पकाउनी उन्हें नहीं पहले तुम इतनी दिमाग की दही क्यों कर रहे हो चलो चल मैं उठ गया ना मैं मारांगा तुम दोनों चलो उठ खलोवो कितना को उठ खलोवांगे सिर्फ औरत जात समय के तेन कुछ नहीं और ना मैं तेरे ओ बेनुक्त छितर मारा भाई मेरे उस्ताद है ने एनु कल्ले नु कुटो मैं चला जे अच्छा जी वक्त हो गया है मौसीकी का अदील हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम एक शानदार गाना सुनने वाले हैं एक सेकंड कॉल आ रही है यार सजाद अली भाई सेम हियर जी सजाद भाई अमानत के लिए मैसेज जीत दें वो कह रहे हैं तो हमेशा मेरे गाने पे टैग कीता है नाज़रीन ये था आज का शो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज